आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश में मानो नीरज नाम वालों की लॉटरी निकली हो। नीरज चोपड़ा के सम्मान में लालसोट में एक निजी स्कूल संचालक ने अनूठी पहल की है। यहाँ नीरज नाम वाले बच्चों को फ्री पढ़ाई का ऑफर दिया गया। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इसी कड़ी में लालसोट में स्थित एवीपी स्कूल के संचालक विनीत उपाध्याय ने नीरज की सुनहरी जीत की खुशी में दिल खोल दिया। निजी स्कूल के संचालक ने नीरज नाम वाले प्राइमरी बच्चों के लिए 1 साल की पढ़ाई फ्री करने की पेशकश की। यह ऑफर इस साल 2021 के प्रवेश में रहेगा। उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में अनूठी पेशकश की। इस पहल पर स्कूल मालिक ने कहा कि भारत में क्रिकेट के अलावा भी कई खेल हैं जिनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है, जिससे पूरा देश गर्व का अनुभव कर रहा है, इसलिए यह ऑफर एक प्रोत्साहन का हिस्सा है। सूबे के चिकित्सा मंत्री सुभाष का एक बड़ा बयान डीडवाना में सामने आया, जिसमें मंत्री जी का कहना है कि किसान आंदोलन को संपन्न लोग फंडिंग कर रहे हैं। दरअसल चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग नागौर के दौरे पर थे और जिले के मकराना, कुचामन, मौलासर, मिठड़ी और लाडनू कस्बों के राजकीय अस्पतालों में विभिन्न कार्यों के लोकार्पण के बाद रात्रि में डीडवाना पहुंचे थे, जहां अग्रवाल समाज द्वारा बांगड़ अस्पताल में आईसीयू वार्ड विकसित किया गया। आईसीयू वार्ड के लोकार्पण समारोह में गर्ग ने कहा कि जिस तरह आजादी के आंदोलन में गांधी और नेहरू जी के साथ बजाज और बिरला जैसे घरानों ने आंदोलनों के लिए फंडिंग की थी, उसी प्रकार आज किसान आंदोलन को भी लोग संपन्न फंडिंग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में डीडवाना विधायक चेतन झूटी भी चिकित्सा राज्य मंत्री के साथ रहे। वहीं आपको बता दें कि डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एक मुहिम चलाकर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए, जिनमें अग्रवाल समाज द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से तैयार कराए गए 15 बेड के आईसीयू वार्ड और राउंड टेबल संस्था द्वारा 50 लाख की लागत से 50 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड का उद्घाटन आज चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। उन्होंने डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में हुए इन विकास कार्यों की प्रशंसा की। उससे पहले सारा फाइनेंस का काम जो भी आंदोलनकारी थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, सारी वित्तीय व्यवस्था कौन, बजाज साहब, बिरला साहब, बड़े लोग करते थे। जितना भी खर्चा आंदोलन में होता था, आप जानते हैं आज किसान आंदोलन चल रहा है, तो संपन्न लोग ही तो उसको कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं ना, तो संपन्न किसान है। तो कोई भी आंदोलन बिना सहायता के चल सकता है, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे हुआ वैसे वैसे उस पार्टी ने इनको दूर कर दिया, बाबा शाह मारवाड़। और आप जानते हैं मैं नाम तो क्या कहूं, और ये जो पार्टी है इतनी चालाक है, वो कब्जा करती है लोगों, कब्जा, इनको पकड़ो, इनको यूज करो। और मैं बताता हूं राजस्थान में, और इसीलिए मुझे फख्र है, पहली बार कांग्रेस ने आपके समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया राजस्थान में। मुझे आमेर का प्राचीन बक्सा कुंड आज अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। बक्सा कुंड के नाम से ही आमेर का कुंडा इलाका जाना जाता है। बक्सा कुंड पर भूमाफियाओं की बुरी नजर पड़ गई। प्रशासन की अनदेखी के चलते बक्सा कुंड की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। लोगों की शिकायतों के बावजूद सभी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय लोगों की माने तो बक्सा कुंड के पास हिंदू धर्म की सती माता का मंदिर स्थित है। मंदिर की जमीन पर भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की नियत से मंदिर परिसर की तरफ दीवार बनाकर दरवाजा भी लगा दिया। सती माता और शीतला माता के मंदिर परिसर में कचरा डालकर गंदगी फैलाई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक सती माता और शीतला माता मंदिर परिसर की तरफ दीवार बनाकर लगाए गए गेट से कचरा फेंकने का काम किया जाता है। मसूरी फार्म हाउस के नाम से बनी दीवार पर गेट लगाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में खोला गया है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में गंदगी हो रही है और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बक्सा कुंड प्राचीन समय में हाथियों के स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बारिश और पानी की कमी होने के कारण चलते बक्सा कुंड में पानी कम हो गया और माफियाओं ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर बक्सा कुंड की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और मंदिर परिसर में खोले गए अवैध गेट को बंद करने की मांग की है। बक्सा का कुंड है हाथी गांव के सामने, यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है। निगम की जमीन है और
पुराना बक्सा का कुंड है यहाँ पे, जिसके नाम से ही कुंडा का नाम पड़ा हुआ है। और यह शीतला माता का मंदिर है, जिसमें भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ जो ये मंसूरी जी का फार्म है, यहाँ पे ये देखो मंसूरी जी का फार्म है, जो 1200 गज जमीन पे ये कब्जा कर रखे हैं। और उधर मंदिर पे गेट निकाल रखे हैं। और इसको मतलब जो पुरानी धरोहर है हमारी, उसको उसका अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ शीतला माता और शक्ति माता का मंदिर है, जो 5-7 पीढ़ियों से मंदिर बना हुआ है। और ये नगर निगम की ज़मीन है। यहाँ भू माफियाओं ने कब्जा करके कंस्ट्रक्शन चालू कर रखा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, तो वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो नगर निगम में फाइल लगाई हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नगर निगम वालों से और जेडीए वालों से, पुलिस प्रशासन से, जब वो ज़मीन ही नगर निगम की है और सरकारी ज़मीन है, उस पर वो पट्टा कैसे दे सकते हैं, वो कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसलिए सभी प्रशासन अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जो इलीगल अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र में लुटेरे पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं। कुंवारिया थाना क्षेत्र के समीपवर्ती खंडेल में शमशान के पास कल देर शाम 7 बजे फिर लुटेरों ने वृद्ध को निशाना बना दिया। लुटेरे वृद्ध को गड्ढे में धक्का देकर उसके कानों में पहनी हुई सोने की मूर्तियां छीनकर बदमाश ले भागे। ग्रामीण दिनेश जाट, जीवराज जाट ने बताया कि खंडेल निवासी नानालाल जाट कल शाम को नरेगा से छुट्टी के बाद अपने पशुओं को खेतों से घर पर लाने के लिए निकले थे कि खंडेल शमशान के तालाब मार्ग के किनारे पहुंचे कि बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। 2 बदमाशों ने वृद्ध के हाथ एवं पांव पकड़ लिए तथा तीसरे बदमाश ने वृद्ध के कानों में पहनी हुई सोने की मूर्तियां छीनकर बदमाशों ने पीड़ित को पास में गुजर रहे पानी के नाले के गड्ढे में डालकर बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना में वृद्ध के दोनों कान लहूलुहान हो गए। आते जाते राहगीरों को पता चला। सूचना पर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वृद्ध को लहूलुहान हालत में कुरेज अस्पताल पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में आसपास 2 दिन में दूसरी वारदात हुई है। घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। मन में लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। सन 1962 में पहली बार पद यात्रा शुरू करने वाले प्रेम रतन पुरोहित ने 68 वर्ष की उम्र में अब तक बीकानेर से रामदेवरा तक 75 बार पैदल चलकर रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपका लक्ष्य है कि किसी भी तरह अपनी पद यात्रा का सिलसिला जारी रखें ताकि 100 पद यात्रा बीकानेर से रामदेवरा तक कर सके। रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त होकर अपना संपूर्ण जीवन बाबा रामदेव की भक्ति भावना में लगा रहे हैं। बाबा के प्रति इतनी अनूठी भक्ति भावना की साल में 4 से 5 बार बीकानेर से रामदेवरा तक पद यात्रा करते हैं। 250 किलोमीटर का लंबा सफर महज 8 दिनों में पूरा करके रामदेवरा पहुंच जाते हैं। अपनी डायमंड जुबली 75वीं पद यात्रा पूरी करके रामदेवरा पहुंचे। मैं प्रेम रतन पुरोहित बीकानेर से 75वीं यात्रा पूरी याद कर चुका हूँ। बाबा की मेहरबानी मेरे पे हुई थी और मैं आज इतना अत्यंत खुश हूँ। मुझे पवन जी अग्रवाल ने ये प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस कोरोना का डेल्टा भगवान से यही प्रार्थना करके आए हूँ कि ये डेल्टा जल्दी से जल्दी ख़त्म कर तो हम बराबर यहाँ आ सकें। और इधर हमारे गांधी जी हमारे बहुत ही अत्यधिक नज़दीकी में और हमें यहाँ आते ही इतने सही तरीके से डील करते हैं कि जो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम रामदेवरा हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हम अपने घर आ गए अब। और आज इतनी खुशी हो रही है कि ये 75वीं यात्रा तो बाबा ने पूर्ण करवा दी। आगे बाबा की क्या इच्छा है वो बाबा ही था। बाली क्षेत्र के देसूरी नाल में उतर रहे टर्बो के ब्रेक फेल होने पर चट्टान से वो टकरा गया और पलट गया। इस हादसे में चालक व खलासी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चारभुजा ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रात 11:30 बजे टाइल्स बनाने के सफेद पाउडर से भरा एक टर्बो नसीराबाद से मोरबी गुजरात जा रहा था। देसूरी नाल से ढलान में उतरते वक्त अचानक उसके ब्रेक फेल होने के साथ ही आगे चल रहे मार्बल से भरे टर्बो को टक्कर मारते हुए चट्टान पर चढ़कर पलटी हो गया। इसके साथ रास्ता जाम हो गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस व चारभुजा SHO टीना सोलंकी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची। वहीं घायल वाहन चालक पेमाराम व खलासी को चारभुजा अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार जारी है।
वहीं आपको बता दें कि चाकसू में गैस से भरा कैप्सूल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। NH12 पर बीच डिवाइडर पर रामाज रिसोर्ट के सामने कोथून निवाई सीमा पर यह हादसा हो गया। हादसे में टैंकर चालक और परिचालक दोनों सुरक्षित हैं और किसी तरह बाल बाल बचे। घटना के बाद टैंकर में गैस का तेजी से रिसाव शुरू। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।